श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इस चंद्र ग्रहण को लेकर इस बार लोग बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। महाराज, अब हम जानते हैं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इसका समय क्या है और इसका सूतक काल कब से शुरू हो जाएगा और इस चंद्र ग्रहण में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और ये चंद्र ग्रहण किस राशि में लगने वाला है। महाराज, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण लगता है। महाराज, साल 2026 में साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार के दिन लगेगा और इस चंद्र ग्रहण का समय 3 मार्च को दोपहर में 3:20 से शुरू होगा और ये चंद्र ग्रहण शाम 6:45 पर समाप्त होगा। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। महाराज, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल ग्रहण की शुरुआत होने से 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण की समाप्ति के साथ में ही होती है। महाराज, ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिलेगा और विशेष रूप से यह साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्वी हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और यह चंद्र ग्रहण असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्यों में यह ग्रहण नजर आ सकता है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। महाराज, हमारे भारत देश के अलावा इस ग्रहण को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और एशिया में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। महाराज, अब ये चंद्र ग्रहण जहां भी दिखेगा वहां पर इसका सूतक काल मान्य होगा और वहां पर रहने वाले लोगों को सूतक काल और ग्रहण काल के नियमों का पालन भी करना होगा, जिसमें से हमारे भारत के लोग भी होंगे। महाराज, चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले आपको तुलसी पत्र तोड़कर इसे अपने घर की रसोई घर में खाने पीने की चीजों में पानी में डाल देना चाहिए और भगवानों वाले स्थान पर भी रख देना चाहिए और सूतक से पहले ही अपने घर के भगवानों के मंदिर में पर्दा लगा देना चाहिए। महाराज, इसके बाद में सूतक काल में हमें कैंची, छुरी, सुई जैसी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस समय खाना भी नहीं बनना चाहिए और ना खाना चाहिए। इस नियम का पालन गर्भवती माता को विशेष रूप से करना चाहिए। महाराज, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हालांकि जब ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा उस समय हमारे भारत में दिन होगा तो चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। महाराज, भारत में यह चंद्र ग्रहण शाम को चंद्रोदय के बाद ही दिखाई देगा और हमारे भारत में 3 मार्च को चंद्रोदय का समय शाम 6:30 का रहेगा। महाराज, इसके बाद में हमारे भारत में इस चंद्र ग्रहण का कुल समय सिर्फ 17 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि शाम 6:47 पर यह चंद्र ग्रहण ही समाप्ति हो जाएगा। महाराज, हमारे भारत में चंद्र ग्रहण का जो 17 मिनट का समय है, इस समय में आपको थोड़ा ध्यान रखना है और अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इस समय हमारे भारत में ग्रहण दिखाई देगा। इससे पहले हमारे भारत में दिन का समय होगा और चंद्रोदय नहीं हुआ होगा। महाराज, गर्भवती माता बहनों को ग्रहण और सूतक काल से पहले ही अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए या चंदन की 3 लाइन खींच लेना चाहिए। इससे सूतक काल और ग्रहण काल में आपके बच्चे पर ग्रहण का कोई असर नहीं होता है। महाराज, सूतक काल में भले आप लोग किसी नियम का पालन करो या ना करो, पर ग्रहण काल के दौरान आपको चंद्र ग्रहण के सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। महाराज, चंद्र ग्रहण के दौरान हमें एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान किया गया नाम जाप का आपको कई गुना बढ़कर फल मिलता है और इससे ग्रहण का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं होता है और यह नियम गर्भवती माता बहनों को जरूर करना चाहिए। महाराज, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान किसी को भी कार्टून
दंगे वाली फिल्म या सीरियल वगैरह नहीं देखना चाहिए और गर्भवती माता बहनों को विशेष रूप से इस समय इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव उनके बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान बाथरूम जाना और पानी पीने की भी मनाही की जाती है, पर अगर आप ऐसा ना कर पाए तो आप पानी भी पी सकते हैं और बाथरूम भी जा सकते हैं। महाराज, इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसके बाद सभी लोगों को गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए और अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कर भगवानों को भी स्नान कराकर घी का दीपक उनके सामने जलाना चाहिए और ग्रहण का जो भी प्रभाव आपके ऊपर हुआ हो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज, वैसे यह साल का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लग रहा है और इसी दिन होली का पर्व भी है। इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण होने की वजह से इस बार होली का पर्व 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च को मनाया जाएगा और इस बार यह फाल्गुन पूर्णिमा 2 दिनों की है, जिसमें 2 मार्च की शाम से पूर्णिमा तिथि आ रही है और 3 मार्च की शाम तक रहने वाली है। नियमों के हिसाब से 2 मार्च को होलिका दहन होना था, पर इस समय भद्रा काल रहेगी और इसका वास पृथ्वी लोक पर ही रहेगा। इस वजह से होलिका दहन इस बार कई जगहों पर 2 मार्च को शाम के समय किया जाएगा, कुछ जगहों पर मध्य रात्रि में 1 से 2 बजे के बीच किया जाएगा और कुछ जगहों पर 3 मार्च को ग्रहण सूतक और भद्रा की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। इसी के साथ में रंगों वाली होली का पर्व इस बार 4 मार्च 2026 के दिन मनाया जाएगा। महाराज, ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि में और फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए सिंह राशि वालों को इस ग्रहण से थोड़ा संभालने की जरूरत है। महाराज, इसी के साथ में इस चंद्र ग्रहण को किसी को भी अपनी आंखों से नहीं देखना है और ना चंद्र ग्रहण की रोशनी में आपको आना है, क्योंकि इससे बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। महाराज, इसके अलावा इस साल के पहले चंद्र ग्रहण को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।